सेवा का भाव। आपने कल कथा सुनी कि भगवान अवतरित हुए मथुरा में और मथुरा से रातों रात भगवान कहाँ आ गए? गोकुल। अब विचार करें कि क्या आवश्यकता थी रात में आने की, सुबह आ जाते, दूसरे दिन आ जाते, पर नहीं, भगवान कहते हैं ये मथुरा पापी कंस की नगरी है, यहाँ अभिमान है, यहाँ पाप है, यहाँ प्रेम नहीं है, और जहाँ अभिमान जहाँ पाप है वहाँ एक क्षण भी मैं नहीं ठहरता, छोड़ के आओ। भगवान गोकुल पहुंचे और गोकुल में सिवाय प्रेम के और कुछ है ही नहीं। किसी ने प्रश्न किया कि भगवान गए तो अनपढ़ गंवार ग्वालों के बीच में क्यों गए? अरे किसी राजा महाराजा के यहाँ पढ़े लिखे के यहाँ चले जाते। तो कहा कि जो मुझे चाहिए प्रेम, भले ही वो अनपढ़ है, गंवार है, भोले भाले हैं, तो जो भोले भाले हैं वही दे सकते हैं प्रेम, जो भोले हैं। हाँ, ज्यादा पढ़ लिख जाए जरा गड़बड़ है, मुझे प्रेम चाहिए। तो भगवान गोकुल में आए और जहां प्रेम है वहां आनंद है, और आनंद ही ईश्वर का स्वरूप है। कल हमने जन्मोत्सव मनाया, आनंद लिया है भगवान कृष्ण के जन्म का। गोकुल में भगवान है, आनंद है तो उत्सव है। और जहां प्रेम नहीं है, अभिमान है, पाप है, वहां क्या स्थिति है? कंस के हाथ से रिपटकर कन्या अष्टभुजा दुर्गा बनी, विंध्यवासिनी बनी, पर उसने कह दिया पापी कंस, तेरा काल जन्म ले चुका, सुरक्षित। कंस ने रातों रात आपातकालीन बैठक बुलाई, कहा कि उस कन्या ने मुझसे कहा है काल जन्म ले चुका है, तो मैं क्या करूं? यदि सलाहकार अच्छे होते तो कहते महाराज इतने बड़े बड़े ताले, सैनिक, पहरेदार, कारागृह से जो निकल के चला गया वो कोई साधारण नहीं हो सकता, समझ जाओ, सुधर जाओ। पर वहां उल्टे सलाहकार थे। सचिव वेद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन का बेगई होई नास। खुश कर रहे हैं कंस को, महाराज अभी तो पैदा हुआ है, अभी से क्यों चिंता करो, कब बड़ा होगा, कब चलने लगेगा, कब सामने आएगा, अभी चिंता में चलो, देखेंगे। पर फिर भी पता नहीं कब सामने आ जाए। तो अच्छा कहा महाराज एक काम करो, क्या आप तो बाल हत्या का आदेश दे दो। हाँ, जितने भी बालकों ने जन्म लिया पिछले 4 माह में, हत्या। बोले हाँ ये सही है। ये बात कंस को जमी, पर विचार करना क्यों जमी? ये उल्टी बात है ना, गलत बात है। जमी क्यों? क्योंकि कंस के पाप ज्यादा है। जिसके पाप ज्यादा है उसे अच्छी बात नहीं जमेगी, उल्टी बात जमेगी। और जिसे अच्छी बात जमती है समझ लेना उसके पुण्य ज्यादा है। आदेश दे दिया बाल हत्या, कौन जाएगा? तो पूतना आई, बाल घातनी है पूतना। महाराज मैं जाऊंगी, मेरी विशेषता है क्या, स्तन में विष लगा कर जाऊंगी, स्तनपान कराती हूँ, जहर बालक के मुख में पहुंचा, बालक समाप्त, तो भाग लेती हूँ, मैं जाऊंगा। तो कंस ने कहा कि अपने आप को देख तो तुझे जाने कौन देता है? बोले ऐसे नहीं जाती, रूप बदल कर, भेष बदल कर जाती हूँ, सुंदर स्त्री का रूप धारण करके जाती हूँ। आदेश दे दिया, चली पूतना। आकाश मार्ग से चली, भगवान की लीला। जिस गांव के ऊपर से निकलती कोई दिखाई नहीं देता, पर जब पूतना गोकुल के ऊपर पहुंची, देखा चहल पहल, भीड़भाड़, सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और उतरी। चलते चलते देखा ग्वाल वालों की भीड़ बधाई लेने जा रहे हैं, बधाई। और भंडार खोले हैं नंद बाबा ने, तो सब लूट रहे हैं। पूतना ने पूछा गोपियों से, क्या बात है? बोले हमारे नंद राय जी के यहाँ लाला भयो है, चौथेपन में, बुढ़ापे में, तो बधाई देने जा रहे हैं। कहाँ है नंद भवन? पूछते पूछते पूतना नंद भवन पहुंची और अपने आप पूतना को मार्ग मिल रहा है। सुंदर स्वरूप, दिव्य वस्त्र, आभूषण, साक्षात देवी के समान। और सब बड़े ध्यान से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूतना सामान्य से थोड़ी सी ज्यादा ऊंची रह गई। बड़े ध्यान से देखे ये कौन। अब पूतना घबराएगी, इतने ध्यान से देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं पहचान लिया?
और पहचान ना ले, इसलिए ऊपर ऊपर पूतना भी राग में राग मिला रही। ग्वाल बाल गोपियां नाच के गागा के बधाई दे रहे हैं और पूतना भी नाच रही है, राग में राग मिला रही है।